नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरे साथ अल्फा रेजिमेंट। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हम अलग अलग तरीकों के डिफेंस से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप सटीक और सही जानकारी आपको हम दे सके। डिफेंस से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई मौत से नहीं डरता तो वह झूठा है या फिर गोरखा है। इस लाइन से मशहूर गोरखा क्यों नहीं हो रहे हैं भारतीय सेना में भर्ती? जी हाँ दोस्तों, आज हम गोरखा रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे और आखिरकार गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखते रहिए हमारा पूरा ये वीडियो। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है, यानी मौत का दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट। इतना ही नहीं, जय महाकाली आयो गोरखाली के नारे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली भारतीय सेना की सबसे खूंखार रेजिमेंट में गोरखा रेजिमेंट ही शामिल है। हालांकि अब यह रेजिमेंट जवानों की कमी से जूझ रही है। दरअसल भारत में अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद से ये लगातार तीसरी भर्ती है जिसमें नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए। ऐसे में आज हम जानेंगे कि गोरखा रेजिमेंट कौन है, इनका इतिहास क्या है और ये क्यों अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इनके भर्ती नहीं होने से भारत को क्या नुकसान होने वाली है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल का इतिहास गोरखाओं की वीरताओं से भरा पड़ा है, लेकिन सबसे पहले गोरखा सैनिकों की वीरता का सबसे बड़ा सबूत उत्तराखंड की राजधानी खलंगा का किला है, जिसने साल 1814 में 1 महीने का भीषण नाला पानी युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। देहरादून के पास स्थित यह किला आज भले ही अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, लेकिन 200 साल पहले इसमें चंद गोरखा सैनिकों को ब्रिटेन की सेना पर भारी पड़ते हुए देखा गया था। युद्ध में भले ही जीत ब्रिटेनी सेना की हुई थी, लेकिन अंग्रेज सैनिक नेपाली फौजियों की बहादुरी देखकर उनके मुरीद हो गए थे। साल था 1814 और तारीख थी 31 अक्टूबर। ब्रिटेन के 3500 सैनिकों ने गोरखाओं के किले पर हमला कर दिया था। एक और भारी भरकम ब्रिटेनी फौज थी जिसके पास तोप और गोला बारूद जैसे आधुनिक हथियार थे, और सामने थे गोरखा जिनके हाथों में खुखरी, धनुष, बाण और पत्थरों से बने स्थानीय हथियार। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 600 गोरखा सैनिकों ने नाला पानी के पहाड़ पर ब्रिटेनी सेना से हमले को 3 बार नाकाम किया। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में नेपाली बच्चों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि जब अंग्रेज गोरखाओं को हराने में नाकाम रहे तो उन्होंने खलंगा के किले का पानी की सप्लाई रोक दी थी। जी हाँ दोस्तों, पानी बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। करीब 1.5 साल युद्ध चलता रहा। आखिरकार सुगौली की संधि हुई और युद्ध थमा। इसके बाद नेपाली सेना के कमांडर बलभद्र कुंवर ने खुद अपनी इच्छा से नाला पानी छोड़ दिया और अपने 70 सैनिकों के साथ वहां से चले गए। नेपाली सेना के चाहते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां 2 स्मारक बनाए। एक पर ब्रिटिश आर्मी के जनरल गिलेस्पी का नाम लिखा था और दूसरे पर बलभद्र कुंवर का, जिन्हें अंग्रेजों ने वीर दुश्मन कहकर संबोधित किया था। पूरे युद्ध में ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्लोनी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इतने बहादुर सैनिकों को क्यों न ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाए। नेपाल से समझौते के बाद 24 अप्रैल 1815 को नई रेजिमेंट बनाई गई थी जिसमें गोरखाओं को भर्ती किया गया। इसके बाद से गोरखा ब्रिटिश सेना में भर्ती होते रहे। हालांकि साल 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। आज़ादी के वक्त तक ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट थी। उस समय अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में से 6 रेजिमेंट भारत को दे दी जाएगी, बाकी 4 अंग्रेज अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन उन 4 रेजिमेंट के गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ जाने से इनकार कर दिया था।
और वो चार भी भारत में ही रह गए। हालांकि आज़ादी के बाद भारत ने 11वीं रेजिमेंट बनाई थी सन 1950 में। भारत गणराज्य बन गया था, तब इसका नाम गोरखा राइफल्स रखा गया था। कहा जाता है कि आज जो टोपी गोरखाओं की निशानी है वह बलभद्र कुंवर ने ही सबसे पहले पहनी थी। अंग्रेज उनकी वीरता के इस कदर कायल थे कि उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत की और तब से आज तक गोरखा अपने साथ टोपी और खुखरी रखते हैं, जो बलभद्र कुंवर की निशानी है। बता दें कि 1824 में अफगानिस्तान में लड़ते हुए बलभद्र कुंवर मारे गए। हालांकि खलंगा स्मारक में गोरखाओं की वीरता के ऐतिहासिक निशान आज भी मौजूद हैं। यूं तो गोरखा सैनिकों की बहादुरी के कई किस्से और कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल SHFJ मानेकशॉ की वह बात आज भी गोरखाओं की वीरता के संबंध में उतनी ही यथार्थ है जितनी 200 साल पहले थी। मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है या तो फिर वह गोरखा है। आपको बता दें कि भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच नागरिकों को आने जाने के लिए न ही पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और न ही वीजा की, लेकिन एक स्कीम ने इस दोस्ती के बीच दरार पैदा कर दी है। दरअसल 16 जून 2022 को जब भारत सरकार ने नई अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की तो देश में कई जगह हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और इस विरोध में आज नेपाल तक जा पहुंची, जहां से जाबाज योद्धा भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होते थे। तब से नेपाल इस भर्ती योजना का विरोध कर रहे हैं। वहीं पिछले साल जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो भारतीय सेना ने नेपाल में भी गोरखाओं के लिए जुलाई 2022 में भर्ती रैली के आयोजन की तारीख तय की। हालांकि नेपाल सरकार की इजाज़त न मिलने की वजह से भर्ती रैली नहीं हो पाई। उसके बाद भारत सरकार ने नेपाल सरकार से भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली युवाओं की भर्ती योजना को लेकर राय पूछी थी। जवाब में नेपाल ने भारत से अनुरोध किया कि वह अपनी अग्निपथ योजना के तहत नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती न करे और अब एक बार फिर से मामला अनसुलझा रहने की वजह से नेपाल गोरखाओं की भर्ती नहीं हो पाई। अब आगे इस वीडियो में जानते हैं कि गोरखा के भारतीय सेना में शामिल नहीं होने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के आने से नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं और अब अग्निपथ स्कीम ने चीन को एक रास्ता प्रदान किया है। दरअसल चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद नेपाल से चीन की नजदीकी के चलते 200 सालों की वीरता के इतिहास वाले गोरखा सैनिकों के लिए PLA में जाने का रास्ता बन रहा है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार गोरखाओं को PLA यानी कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए चीन सक्रिय रूप से नेपाली कम्युनिस्ट सरकार की मंजूरी के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों में एक गोरखा अगर चीन में शामिल होता है तो ये भारत के लिए काफी नुकसान होगा। दरअसल भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में चीन को रोकने में सक्षम थी क्योंकि गोरखा पूर्वी लद्दाख में तैनात है और वह चीन के सैनिकों की तुलना में अच्छी तरह से ट्रेन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा ये चैनल अल्फा रेजिमेंट अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।